नॉर्मल पीरियड्स खत्म होने के बाद भी क्या मैं अपनी जिंदगी ठीक वैसे ही जी पाऊंगी जैसे आज से पहले जी रही थी? ऐसा सवाल बहुत सारी लेडीज के दिमाग में आता है, और ये कब आता है? जब हम चढ़ने लगते हैं मेनोपॉज की सीढ़ियां। क्या होता है मेनोपॉज? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी कौशिक अरोड़ा एंड आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने आज के इस यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों, मैं एक हेल्थ कोच हूं, एक मदर हूं, एक बिजनेस वूमेन हूं, एक एंटरप्रेन्योर हूं, एंड मैंने ये सीरीज शुरू की है। इट्स अ मेनोपॉज सीरीज, बिकॉज मेनोपॉज एक ऐसा फेज है जो कि किसी भी वुमेन के दिमाग में आते ही, जब कोई भी वुमेन इसके बारे में सोचती है तो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, बिकॉज हमने बहुत सारे लोगों को पास्ट में इसके साथ जूझते देखा होता है। तो क्या होता है मेनोपॉज और क्यों होता है? क्या क्या इसमें बदलाव आपके शरीर में आते हैं, कब आते हैं, और कैसे इससे आप ओवरकम कर सकते हैं? आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों, आप एक बात समझिए कि नॉर्मल पीरियड्स जब आपके खत्म हो जाते हैं, जब वो खत्म होते हैं, तो उस समय पर एक नॉर्मल वुमेन की लाइफ क्या नॉर्मल रहेगी? ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में पहला होता है। दूसरा, जब मेनोपॉज आपको आता है, यानी जब आपके नॉर्मल पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, हर महीना आपका आना जब बंद हो जाता है, तो उस स्थिति को मेनोपॉज की स्थिति जो है कहा जाता है। लेकिन इस बदलाव में, ये जो नेचुरली एक बदलाव है, इस बदलाव के आने से बहुत सारी आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपका पेट बाहर निकलने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, आपको नींद कम आने लगती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं। इस तरीके के कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होने लगती है। गर्मी बहुत लगने लगती है, जॉइंट में पेन्स होने लगता है, कमजोरी आने लगती है, बात बात पे गुस्सा आता है, और चिड़चिड़े से हो जाते हैं। हाँ, मतलब इस समय पर जो विमेन्स होती हैं, अब इस समय पे हमें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन को फ्रेंड्स आप तीन चीजों के साथ ओवरकम कर सकते हैं। पहला तो आपकी डाइट, आपको इस समय पर बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए होता है। दूसरा, आपकी एक्सरसाइज। इस समय पर आप अपनी बॉडी को जितना ज्यादा मूव करेंगे, जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज, योगा, वॉक, जो भी आप कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, आपकी बॉडी इस फेज को उतनी ज्यादा नॉर्मली जो है पार कर पाएगी। तीसरा, इस फेज में आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है दोस्तों। जिन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव होता है, या जिन लोगों का लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ वो योगा, एक्सरसाइज, अपना खाना पीना अच्छा रखते हैं, सोते समय पर हैं, उठते समय पर हैं, तो ये सब चीजें जो ध्यान रखते हैं, जिनका लाइफस्टाइल एकदम परफेक्ट होता है, तो उन लोगों के लिए भी जो है ये मेनोपॉज कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इस समय पर हमें और इसके साथ क्या करना चाहिए, आगे ये जानते हैं। तो दोस्तों, शरीर में एक उम्र के साथ बदलाव आना तो एक नॉर्मल बात है, ये तो एक नेचुरल थिंग है। बदलाव तो आएगा ही, बदलाव प्रकृति का नियम है। जिस तरीके से प्रकृति साल में 4 बार 5 बार बदलती है, ठीक ऐसे ही हमारी शरीर भी हर एक उम्र के पड़ाव के बाद बदलता है। आप एक 10 साल की बच्ची को देखिए, एक 20 साल की बच्ची को देखिए, 30 साल की बच्ची को देखिए, फिर 40 साल की वुमेन को देखिए, फिर 50 साल की वुमेन को देखिए, फिर 70 साल की वुमेन को देखिए। तो हर एक उम्र के पड़ाव पे, या मैं तो कहूंगी हर 10 साल के बाद, हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब बदलाव प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जब ये बदलाव बिगड़ जाता है। इस बदलाव का बिगड़ना प्रॉब्लम है। अब ये बदलाव बिगड़ता कब है? ये बदलाव तब बिगड़ता है जब आपकी बॉडी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं। जब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है, उस समय पर ये बदलाव बिगड़ जाता है। और जब ये बदलाव बिगड़ता है, तो आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना कई बार करना पड़ जाता है, या करना ही पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बॉडी में और 4 सिम्टम्स आपके जो हैं ऐड हो जाते हैं। अब इन महीनों के साथ कोई भी महिला पैदा नहीं होती है। कोई भी लड़की जब जन्म लेती है तो वो इन महीनों के साथ तो पैदा होती नहीं है। आपके शुरुआत के, आपके जीवन के, आप सोचो कि 13 14 15 साल आप बिना इस महीनों के अपने बिताते हो, जो कि बहुत अच्छे से बीतते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। फिर जब आपकी लाइफ में ये आ जाते हैं, उसके बाद भी आप धीरे 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 इसकी आपको हैबिट हो जाती है। आप इसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं, हर महीने इंतजार रहता है, आपको डेट पता होती है कब आएगी। और फिर धीरे 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 एक बात समझ में आती है कि जो महिला के शरीर की खूबसूरती है, जो ये हमारी ब्यूटी है, फीमेल्स जो ब्यूटी है, वो तो डिपेंड ही आपके इस पीरियड्स पर करती है, इन महीनों पर करती है। और जैसे ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर तो
कब महीना आया कब महीना गया ये पता भी नहीं लगता है। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि जब ये शुरू होते हैं, जब आपका स्टार्टिंग होता है तो हमारा बहुत अटैचमेंट इसके साथ हो जाता है, और फिर धीरे 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 जब ये बंद होने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हाउ टू डील विद इट, इसके साथ कैसे डील किया जाए। और इस समय पर आपको सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान देना होता है। ज्यादातर लेडीज को प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो मेनोपॉज के समय पर, क्योंकि थोड़ी मोटी होने लगती हैं, तो वो डर के मारे वेट लॉस करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देती हैं। और इस समय पर आपको, मेनोपॉज के समय पर स्पेशली, आपको वेट लॉस की तरफ ध्यान ना देकर आपको न्यूट्रिशंस पर ध्यान देना है। भले ही आपका वजन 2 4 5 किलो बढ़ भी जाए तो उसकी चिंता बिना किए, राइट? क्योंकि वेट लॉस आप बाद में भी जो है कंट्रोल कर सकती हैं, बट मेनोपॉज के टाइम की वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस समय की ही लिमिटेड एक प्रॉब्लम्स हैं, और उनके साथ भी आप ओवरकम कर सकती हैं मेरे आगे बताई गई चीजों के को अगर आप ध्यान में रखेंगी तो, राइट? अब आप ये समझिए कि मेनोपॉज होता कब है। तो आइडियली मेनोपॉज महिलाओं को तब होता है जब उनकी मदर्स को जिस एज में हुआ था ज्यादातर। तो यू कैन आस्क विद योर मदर कि उनका मेनोपॉज कब हुआ था। तो आप एक चीज माइंड में रखिए कि आपकी मम्मी का जिस इस साल में हुआ था, आगे पीछे आपका मेनोपॉज भी तभी होगा। दूसरा, 12 महीने तक जब पीरियड नहीं आता है, महीना नहीं आता है, तो उस समझो कि आपको मेनोपॉज हो गया, राइट? तीसरा, इसके जाने से, मेनोपॉज होने से 4 5 साल पहले से ही आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम आने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उस स्थिति के लिए प्रिपेयर होने लगती है, तैयार होने लगती है। तो यू हैव टू नोटिस इट ऑल। आप मान के चलिए कईयों को 35 में ये शुरू हो जाता है, कईयों को 37 38 में, 45 तक आते आते लगभग सबको मेनोपॉज हो ही जाता है। कईयों को 40 में भी हो जाता है। जनरली इसकी एज यही होती है, कुछ को अर्ली एज में भी हो जाता है। बट आप 35 38 के बीच में जो है ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको दिखने लगते हैं। क्या होता है, अब आप ये समझिए होता क्यों है। 40 साल के बाद लगभग सबको हम मान के चलते हैं कि मेनोपॉज आइडियली होता है, यही एज है। 40 साल के बाद आपका जो ओवेरी का साइज है वो श्रिंक होने लगता है, छोटा होने लगता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल बदलाव है, इसमें आपका मेरा कोई भी ऐसा रोल नहीं है, हमारे खाने का कोई रोल नहीं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल थिंग। ओवेरी का साइज श्रिंक होने लगता है। जब ओवेरी का साइज छोटा होने लगता है तो ये ओवेरी आपकी बॉडी में एक फीमेल हार्मोन पैदा करती है जिसको बोला जाता है एस्ट्रोजन। ये जो फीमेल हार्मोन आपकी बॉडी में जब कम होने लगता है, क्योंकि आपकी ओवेरी का साइज छोटा हो चुका है, तो आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। सिम्टम्स जैसे कि आपको फटीग होने लगेगा, आप बहुत थका थका महसूस करने वाली हैं, आपको रातों में पसीने आएंगे, नींद नहीं आएगी, बहुत थका थका लगेगा, जॉइंट्स में बहुत पेन होगा, आपको हरदम लगेगा कि बस मैं तो छोटा सा भी काम कर रही हूँ तो एकदम से थकान आ जाती है, इनडाइजेशन रहेगा, आपकी स्किन और आपके बालों में आपको एक बदलाव नजर आने लगेगा, साथ ही साथ आपकी वेस्ट साइज थोड़ी सी इंक्रीज होने लगेगी, एंकल में सूजन आ सकती है। तो ये सब आपको सिम्टम्स हो सकते हैं एज पर दी, क्योंकि फीमेल हार्मोन आपका डिक्रीज हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। हो क्यों रहा है? बिकॉज ओवेरी श्रिंक हो रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी मेनोपॉज के लिए तैयार हो रही है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि ये हो रहा है। अब ये जो फीमेल हार्मोन है, जब आपका ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया जब शुरू होती है, तो ये फीमेल हार्मोन बनाने का काम आपके शरीर का फैट जो सेल होता है, जो फैट सेल्स होते हैं वो ले लेते हैं। यानी एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन को ओवेरी के बाद आपके फैट सेल्स बनाने लगते हैं। अब फैट सेल्स क्योंकि उनको काम करना है, उनको एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करना है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उनका साइज थोड़ा बढ़ने लगता है। और जब फैट सेल्स का साइज थोड़ा बढ़ जाता है तो आप मोटे लगते हैं। और इसी वजह से ज्यादातर औरतें मेनोपॉज के टाइम पीरियड पे स्पेशली थोड़ा हेल्दी हो जाती हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज और आपकी लाइफस्टाइल, अगर ये तीनों चीजों को आप बैलेंस करेंगे तो ये फैट सेल्स जब साइज में बड़ा भी होगा तो ये आपको बहुत ज्यादा फैटी नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ एक थोड़े समय के लिए ही है। जब आपका मेनोपॉज हो जाएगा तो फैट सेल्स वापस अपने उसी अपनी शेप में आ जाते हैं। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं तो मोटी हो गई हूं और अब मैं क्या करूं, मुझे तो शेप में रहना है। तो ज्यादातर लोग वेट लॉस की तरफ चल पड़ते हैं और वो न्यूट्रिशन लेना बंद कर देते हैं।
उनको लगता है दूध खाना छोड़ दो, पनीर खाना छोड़ दो, ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो, हम मोटे हो जाएंगे। तो वो हमें ध्यान में बिल्कुल भी, उसको हमें एकदम माइंड में नहीं रखना है। इस समय पर आपका न्यूट्रिशन सबसे अच्छा आपका दोस्त है, आपको उसको ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि मेनोपॉज के बाद आप वापस शेप में आ जाएंगे। सो इसके बारे में वरी मत कीजिए कि कैसे होगा, मैं एक बार मोटी हो गई तो पतली नहीं होंगी। ये एक मिथ है, आप पतले वापस से हो जाएंगे। अब 3 इंपॉर्टेंट फूड जो मैं आपको इस मेनोपॉज के फेज में रेकमेंड करना चाहूंगी। नंबर 1, जैसे ही आपको पता लगे कि मेरी बॉडी में कुछ सिम्टम्स मुझे नजर आ रहे हैं, ऑक्योर हो रहे हैं, सो यू नीड टू इमीडिएटली स्टार्ट 1 वॉलनट डेली। आपको 1 अखरोट रोज बिना नागा खाने लगना है, डेली अपनी डाइट में उसको आप ऐड कर दीजिए, बिकॉज वॉलनट्स के अंदर वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, जो आपको मेनोपॉज के लिए रेडी कर रहे हैं। बिकॉज 4-5 पहले से वो साइन होंगे, तो 4-5 साल पहले से ही आप अपना 1 वॉलनट रोज का खाना शुरू कर दीजिए। द सेकेंड थिंग, इस समय पर बहुत ब्लोटिंग होने लगती है, इंडाइजेशन होने लगता है, गैस बनने लगती है, कुछ भी खाया पिया एकदम से पचता नहीं है। तो आपको जरूर से लंच में गुड़ के साथ आपको घी, गुड़ और घी आप खाना शुरू कर दीजिए। 1 चम्मच घी और एक छोटा सा टुकड़ा घी, क्योंकि आयरन की कमी होने लगती है, उससे ये आपको निजात देता है। साथ ही साथ आपको मिलेट्स इस समय पर बहुत खाने होते हैं, बाजरा, रागी, ज्वार, कनोआ, ये सब आपको अपनी डाइट में खूब अच्छे से शामिल करना है। ज्यादा नहीं तो वीक में 2 दिन जरूर आपको ये मिलेट यानी मोटा अनाज खाना ही खाना है, ताकि आपको वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस मिले जो आपकी बॉडी को इस मेनोपॉज की फेज से स्मूथली आपको बाहर निकाल सकें। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने बेसिक नॉलेज पे बात की है। नेक्स्ट थर्सडे हम इसकी सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।